इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। उसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली और क्या कहें, मैं इसे डिवोर्स भी नहीं दिया। देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज गा लेते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जैसा कोई कहे गावे, भजन भी गा दे भाई, वैसे भी गाने गावे, नजम भी गावे, कव्वाली भी गावे, तो 7 तरीके का गाना गा रहे। जब सिंगर है तो उसे हर तरीके का गाना पड़ेगा। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए। अब इस बात को तो नहीं देख रहे भाई, बेचारी अपने बच्चे को पाल लिया, कैसे करी। जब सिंगर है तो गावेगी हर तरीके का गाना। लेके भी वो काफी दुखी करने लगे, परेशान करने लगे। दूसरी लड़की से बात करते थे, तो मैं मना भी करो तो मुझे मारते थे। नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। क्या मुस्लिम महिलाओं को अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने का कोई अधिकार नहीं? क्या गाना गाना, फिल्में करना मुस्लिम महिलाओं के लिए गुनाह है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी कोई मुस्लिम महिला अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा के जरिए नाम कमाती है, तो कुछ कट्टरपंथी लोग इस्लाम की दुहाई देकर न सिर्फ इन महिलाओं का विरोध करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिए जाते हैं। बीते कुछ सालों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिनमें मुस्लिम महिलाओं को ऐसे ही नफरती मौलानाओं, उलेमाओं का शिकार होना पड़ा है। हम सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें और नाम रखते हैं ताकि आप भी उन मुस्लिम महिलाओं की प्रतिभा को जान सकें जो कट्टरपंथी मौलवियों की सोच का शिकार हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। इसमें पहला नाम आता है रांची की राफिया का। राफिया योगा टीचर हैं। 2017 में कट्टरपंथियों ने इनके खिलाफ जहर उगला था। और इसके बाद देखिए दूसरा नाम आता है अभिनेत्री जायरा वसीम का। फिल्म दंगल में जायरा के छोटे बाल थे, लिहाजा कट्टरपंथियों ने इसे भी गैर इस्लामिक बताया था। तीसरा नाम है इसी फहरिस्त में टीएमसी सांसद नुसरत जहां का। नवरात्रि के दिनों में नुसरत जहां ने मां दुर्गा का रूप धारण किया था और जिसके बाद कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम में नाजायज बताते हुए हमला बोला। और चौथा नाम है इसी कड़ी में यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज का, जो हाल फिलहाल में विवादों में बनी हुई है। फरमानी नाज भी अब ऐसे मौलवियों के निशाने पर आ चुकी है। दरअसल फरमानी ने कांवड़ यात्रा में शिव शंभू भजन गाया और जिस पर देवबंद के मौलानाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम आपको वो समझा देते हैं। तो ये एक एक करके हमने नाम आपको बताए कि जब जब ये नाम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, उसको लेकर विवाद जरूर खड़ा हुआ। और अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। तो कट्टरपंथियों के निशाने पर है मुस्लिम महिला सिंगर, और इसी के चलते फतवा जारी करने के बाद भी सामने आ रही है। हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक भजन गाया था जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। फरमानी नाज कट्टरपंथियों के अब निशाने पर हैं और फरमानी नाज ने शिव शंभू भजन गाया। भजन गाने पर भड़के हैं उलेमा और उलेमा ने इस्लाम में गाने को बताया है नाजायज। खुदा से क्षमा मांगे फरमानी, ये कहा गया है मुफ्ती असद की तरफ से। तो कट्टरपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिला सिंगर आ गई हैं। फरमानी नाज ने दरअसल शिव शंभू भजन गाया और उसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं।
मेहताब उस्मानी जी हमारे से जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उस्मानी साहब। लेकिन सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या कलाकार का भी कोई धर्म होता है? हम उसकी प्रतिभा से उसे क्यों ना देखें बजाय धर्म देखने के? उस्मानी साहब जी। हेलो, मैं शोएब सिद्दीकी नाम है मेरा, नाम जी, जी। चेंज कर दें शोएब अगर जी। मुझसे आप कह रही हैं। नहीं, मेरा सवाल उस्मानी जी से। जी आवाज आ रही है मैडम मेरी? सिद्दीकी नाम है जी मेरा। जी उस्मानी जी बोलिए। देखिए ये जो देखिए ऐसा है मैडम, सिंगर हो या कोई भी कलाकार हो, उनका कोई मजहब नहीं होता और इस तरीके के फतवे निकालने सही नहीं है। ये हमारे उलेमाओं को भी सोचना चाहिए कि किसी सिंगर या कोई एक्टर हो, आप मान लीजिए फिल्म में कलाकार कितने हैं, फिल्म एक्टर कितने हैं, तो वो तो सारे रोल अलग अलग तरीके के करते हैं, तो सबका शोएब फतवा सिद्दीकी आप भी निकालेंगे। जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगी आपके पास। पहले उस्मानी जी से एक रिएक्शन ले लूं। शोएब जी आऊंगी, उस्मानी जी कंप्लीट कर लीजिए। मैडम देखिए इस तरीके से किसी कलाकार मुझे लग रहा है को आवाज ये नहीं जा कहना रही है कि आपने शोएब जी के भजन गाया पास। है, आपने भजन गाया है, आपने इस तरीके की एक्टिंग की है, तो देखिए वो तो गलत है। अभी कोई भी कलाकार हो, कलाकार का कोई मजहब थोड़ी होता है, उसे तो हर तरीके का रोल करना पड़ेगा। ऐसी सिंगर का होता है वो भजन भी गाएगा, कोई और धार्मिक गाना भी गाएगा। अब उसके लिए ये थोड़ी आप फतवा निकाल दे फिरोगे, ये तो गलत है। कोई ठीक। फतवा किस चीज के लिए? कोई ऐसा उसने कोई क्राइम थोड़ी किया है जो भजन गा के जो फतवा निकालेंगे आप। ये हमारे उलेमाओं को सोचना चाहिए, हमारे मौलानाओं को सोचना चाहिए कि सोच समझ के फतवा निकालें। हर चीज पे फतवा जरूरी नहीं है। ठीक है उस्मानी जी, अब बनी रहेगा। शोएब सिद्दीकी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, अब मैं आपके पास आती हूं। अगर आवाज आप तक जा रही हो तो ये विवाद आखिरकार खड़े करने की क्या जरूरत है? आजकल तो यूट्यूब का जमाना है ना, और अगर किसी में टैलेंट है तो वो आगे बढ़े। इसमें हम हर चीज में धर्म और मजहब क्यों जोड़ते हैं? जी एक बार फिर नाम ले ली, किससे कह रही हैं आप? शोएब जी आपसे ही मेरा सवाल है। मुझसे कह रही हैं आप? जी जी आपसे ही सवाल है। जी जी जी। देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो लेडीज ने गाना गाया है और इस पे मौलवी साहब फतवा दे रहे हैं, ये आप बताइए क्या फिल्मों में काम करते हैं उनको वो फतवा क्यों नहीं देते हैं? या फिल्मों को गाना गाता है उसको फतवा क्यों नहीं देते हैं आप देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने भजन गाए हैं जो ऑल वर्ल्ड में मशहूर हुए। किशोर कुमार ने कितनी कव्वालियाँ गाई हैं, उसको आप देखिए तो उन पर फतवा क्यों लगता है? ये छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज करें। आप देखिए रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब के खुद अपने इंटरव्यू आए कि मैं किसी एक्टिंग में या गाने में डूब जाता हूं तब वो एक्टिंग निखर के या वो गाना सामने आता है। आप कह रहे हैं डूब गए। और मौलवी साहब ने जहां तक ये बात कही है फतवे वाली, तो मेरी गुजारिश है उन बच्चों पे फतवा लगाइए जो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, उन बीबी पे फतवा लगाइए जो अपने शौहर की नाफरमानी कर रही हैं, उन शागिर्दों पे फतवा लगाइए जो अपने उस्ताद की नाफरमानी कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों को आप मंजर आप में मत लाएं। जब वो लेडीज अपना घर पालने के लिए गाना गा रही थी गली मोहल्ले में, तब आपने फतवा नहीं दिया। छोटे लोग पे तो हासिल ना करें। आप मुझको देख लिए, मेरे सीनियर हरिओम अग्रवाल साहब हैं, मैं दिन भर में 50 बार नाम लेता हूं, उनका कोई काम पड़ता है तो क्या मेरे फतवा लग जाएगा? ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप देखिए दिलीप साहब या रफ़ी साहब के खुद अपने इंटरव्यू थे एक ज़माने में कि जब तक मैं अपनी एक्टिंग या अपने गाने में डूब ना जाऊं तो वो निखार सामने नहीं आता है। मेरी गुजारिश है छोटी लोकप्रियता के लिए आप एक हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार ना खड़ी कर दें, मेरी आपसे सरासर गुजारिश है। और आप फतवे की जहां तक बात कर रहे हैं, बेपर्दगी जो लड़कियां बेपर्दगी से घर से निकल रही हैं बगैर इजाजत, आप उन पर फतवा कब लगाएंगे? वो लड़की गली गली गाना गा रही थी, तब आपने पूछा तुम अपना घर कैसे पाल रही हो? अगर आप उसने कह दिया तो आप बुरा मान रहे हैं। कितने हिंदू भाई मेरे मज़ार पे जाते हैं, तमाम क्या हिंदू भाई फतवा नहीं लगा सकते कि आप मज़ार पे क्यों जा रहे हैं? या ईद बकरीद में हमारे हिंदू भाई हमारे लिए सामने खड़े रहते हैं। तो ये छोटी छोटी लोकप्रियता को आप हासिल करने के लिए ऐसी बात ना करें। मेरी गुजारिश है, जो भी मौलवी साहब ने बात लगाई है, वो अब औरत बेचारी गरीब गुरबत है तो गाल या शोहरत मिल गई, फतवा किस पे फतवा लगाएंगे? आप जमीन पर पहले आके देखिए हमारे में कमी क्या है, हमारे में कमी क्या है मैडम। ठीक है उस्मानी साहब, लेकिन इसी सोच को लेकर तो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई मूवी कर रहा है सिंगर तो वहां पर उसकी मूवी के अकॉर्डिंग डिमांड होती है और वैसा करना पड़ता है। ये विवाद कोई आज का नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे विवाद ऐसे होते रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने जब जब टैलेंट ऐसे दिखाया है तो विवाद खड़ा हुआ है। नहीं देखिए, इस बात को हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी कलाकार के ऊपर फतवा जारी करना सरासर गलत है। अरे आप किस तरीके, मेरे आधार क्या है फतवे का?
अगर कोई उसने गाना गाया है, उसने कोई धर्म थोड़ी अपना लिया, हिंदू धर्म जो आप फतवा निकालने बैठ गए उनके लिए, इसका तो मैं कड़ा विरोध करूंगा। कोई उसने हिंदू धर्म अपना लिया, उसने एक भजन गाया है, कितने स्कूलों में बच्चे भजन गा लेते हैं, कितने स्कूलों में बच्चे, छोटे बच्चे भी भजन गाते हैं, सिखाते हैं। अरे उसमें क्या हो गया? उसमें कोई धर्म थोड़ी अपना लिया जो आपने एकदम से फतवा निकाल दिया। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि इस तरीके का उलेमाओं को सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। अरे भजन गा लिया तो उस पर ये क्या भाई, हर चीज पे फतवा किस चीज का है? फिर ये इस तरीके से फतवा निकाल के फतवे की वैल्यू खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। महंत राजूदास जी भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। राजूदास जी, बहुत स्वागत है आपका। ये अब देखिए नया विवाद आ गया। शिव शंभू का उन्होंने गाना गाया, जो सिंगर है फरमानी नाज, और फतवा जारी होने की बात हो रही है। विवाद खड़ा हो गया है कि इस्लाम में तो ये सब हराम है। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लामिक स्कॉलर भी यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, इस्लाम में तो बहुत कुछ हराम है, क्या उसको इस चीज को मना करते हैं क्या? इस्लाम में तो ये भी हराम है कि किसी के पैसे से हज यात्रा पे ना जाए। सरकार के पैसे लेके हज यात्रा पे जाते हैं, कभी इन्होंने कहा कि नहीं हम उस पैसे से हज यात्रा नहीं करेंगे, फिर में जाके घूम के आते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, ये कभी कतई नहीं चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य और समानता बनी रहे। ये वो लोग हैं जो आतंक की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ये वो लोग हैं समाज के तोड़ने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं कि ये सामाजिक पिचास लोग हैं जो समाज को बांट कर और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रोज ये फतवा जारी करते रहते हैं। रोज आए दिन जिस फतवा से किसी भी तरीके से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझको लगता है कि इस्लाम इतना कमजोर हो गया है क्या, जब देखो रोज फतवा कि फलाने ऐसा, धमाके को ऐसा कर दो। अरे तो ये लोग तो ये भी फतवा जारी किए थे ना अभी तत्काल में नुपुर शर्मा के मामले को लेकर कि जो भी लोग उनका समर्थन सपोर्ट करता सबकी गला काट लो। शोएब सिद्दीकी का गला भी कट गया। शोएब सिद्दीकी जी जी, देखिए ऐसा है, जहाँ तक हराम की बात बता रहे हैं, जहाँ तक हराम की बात बता रहे हैं तो इस्लाम बहुत नाजुक है और कदम कदम पे वहाँ पे बहुत चीज़ जायज़ है, बहुत नाजायज़ हैं। आप झूठ बोलते हैं क्या ये हराम नहीं है? आप बैंक का सूद खाते हैं क्या हराम नहीं है? लड़कियाँ अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही हैं क्या ये जायज़ नहीं है, ये हराम नहीं है? बीवी अपने शौहर की बात नहीं मान रही, हराम नहीं है? आप कह रहे हैं फिल्मों की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान साहब ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने कितने रोल हिंदू का एक्टर क्या अदा किए, तो आपने फतवा नहीं लगाया? अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने मुस्लिम रोल अदा किया तो आपने फतवा नहीं लगाया? हराम काम की बात नहीं, छोटी लोकप्रियता की बात है। और इसमें आप छोटी लोकप्रियता पाके आप किसी मजहब को, किसी समुदाय को दो हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। आप लोकतंत्र का मुल्क है, उसको गाना उसने गाया, बताइए आप, कोई धर्म तो नहीं अपना लिया उसने, धर्म तो नहीं अपना लिया। और इस्लाम धर्म ऐसा है कि सिर्फ मोहब्बत बांटता है, हमारे नबी ने मोहब्बत बांटी है, वो पैगाम पहुंचाया है। आपने किरदार को पेश करते, आपने कभी उस औरत से नहीं पूछा किस हाल में तुम जी रही हो, ये चीज़ गलत है। हमारे वहाँ हराम हलाल क्या, मुझे अपना मुआवजा पहले करना है कि मेरे अंदर कमी क्या है। आपने छोटी सी उसने गाना गाया, जाहिर सी बात सावन का महीना चल रहा, उसके बाद भादव आएगा, वो शिव जी का महीना है। इसमें आप देखिए हमारे कचेरी में ही मंदिर है जिसमें हम लोग शरीक होते हैं, वो हमारे मज़ारों मस्जिदों में शरीक होते हैं। अब उसने गाना गा दिया तो आपने फतवा जारी कर दिया। आप किस किस पे फतवा जारी करेंगे? आप फतवा जारी करी, कदम कदम पे आदमी झूठ बोल रहा है, कदम कदम में झूठ बोल रहा है, पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, बहन का हक भाई मार रहा है, आप किस भी फतवा लगाएंगे? वो इस औरत ने एक बात छोटी सी कह दी, गाना गा दिया, उसको आपको इसको और बढ़ावा देना चाहिए था कि ठीक है ये मुल्क ऐसा है। आप देखिए कि हमारे बादशाहों ने कितनी हिंदू बहनों को मुस्लिम अपने साथ रखा, बहन माना, जिंदगी भर साथ दिया, आपने फतवा नहीं लगाया? नहीं, लेकिन सवाल यही है ना उस्मानी जी, उस्मानी जी सवाल यही है कि जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो फिर ये तहजीब कहाँ चली जाती है जब इस तरीके के मामलों को हम तूल देने की कोशिश करते हैं? ये सोच कैसे ठीक होगी उस्मानी साहब? एक बात और भी है, देखिए एक बात और भी है, देखिए ये सोच ऐसी ठीक होगी कि देखिए, शोएब जी मेरा सवाल आपसे नहीं, उस्मानी जी से। शोएब जी मेरा सवाल आपसे नहीं है, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं बांटने का काम करूंगा। शोएब जी मेरा सवाल उस्मानी साहब से है जी, मेरा सवाल उस्मानी जी से है जी, मैं नाम के साथ बोल रही हूँ उस्मानी जी से।
जी जी। फतवे का मतलब फरमानी नास को भी ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने फतवा निकाला। फतवे का मतलब ये है कि अगर कोई इस्लाम में गलत चीज है या उनको गलत लग रही है तो उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये फतवे का मतलब ये नहीं कोई लीगल नोटिस है, आप पे कोई केस हो रहा है या आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आपकी मर्जी है उसे माने या ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं होती फतवे में, आपको ही बताएं। पर अगर उन्होंने इस चीज के लिए फतवा दिया है, क्यों दिया है, ये रीजन फरमाने नास को उनसे पूछना चाहिए रिटर्न में कि आपने फतवा क्यों दिया है। ठीक है, अगर उसमें कुछ गलत है तो उनका काम है भाई देना। उन्होंने फतवा दिया, कोई लीगल नोटिस थोड़ी है आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, नहीं मानना है मत मानो, बात खत्म है। लेकिन ये भी कहना गलत है कि हर चीज, अभी देखिए अभी आपने के बाबा जी बैठे हैं जो भी हैं, उन्होंने कहा कि हज सरकार के पैसे से जाते हैं, ये सरासर गलत है। सब्सिडी खत्म हो चुकी है, सरकार के पैसे से कोई भी हज नहीं जाता, हज अपने ही पैसे से जाया जाता है। अगर इनको इस्लाम की थोड़ी सी नॉलेज हो तो ये पढ़ लेंगे कि हज अपने ही पैसे से, ज़कात भी अपने पैसे की निकाली जाती है, हज भी अपने पैसे से करा जाता है। तो थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन देना भी गलत है। तो इस तरीके की जानकारी पहले पूरी कर लें, ये महंत राजूदास जी करें, बाद में बताया करें। अरे आपने खत्म हो गया, नहीं अभी तक जब ले रहे थे तब तकलीफ नहीं हो रही थी, अभी तक जब आप ले रहे थे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं। फ्री का अनाज ले रहे हो ना उत्तर प्रदेश में, फ्री का अनाज सरकार की उत्तर प्रदेश में खा रहे हो ना भैया। एक नहीं, एक से एक परिवार में 18 लोग हैं जो सारे लोग सरकार की लाभ सुविधा ले रहे हैं। रही नंबर 1। नंबर 2 देखिए, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात पर आप फरमान जारी कर दे रहे हो, ये क्या मतलब हो गया? यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानून से चलेगा, और आपके फरमान जारी हो जाने से कुछ होने वाला अब नहीं है। जब होता था तब होता था, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये आपका वो 56 वो मुल्क नहीं है जो तलवार की नोक पे चलेगा। यहाँ तालिबानी प्रक्रिया से काम नहीं चलने वाला है, यह संविधान से चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, और भी तमाम विषय हैं जिस विषय को आप उठा सकते हो, रख सकते हो। आप बताओ, जब अजमेर शरीफ में लमसम 75% हिंदू जाते हैं तब तो आप कभी कुछ नहीं बोलते हो। तब कहा आपने कहा करे हिंदू आ रहे हैं, अरे तब तो आप बहुत खुशी मना रहे थे। अब तो जाना जब बंद कर दिया है तो आप चिल्लाना शुरू कर दिए, उस पर तो फतवा जारी नहीं होती है। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस्लाम को बदनाम करके रखा है, जिस प्रकार से इस्लाम ने पूरे देश में आतंक का माहौल पैदा करके रखा है, ये बहुत दुख की बात है। आप लोग को शर्म करना चाहिए और आप लोग को शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए। ये मत कहो कि राजू दास ने ये कह दिया, ये बाबा जी पता नहीं कैसे जानकारी कर ले। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, राजू दास जी कह रहे हैं। एक तरफ तो बाबा जी इस्लाम को आतंकवादी से जोड़ रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश हो रही। तो पहले इनसे ये पूछिए कि इन्होंने इस्लाम के बारे में कितनी जानकारी ली है, क्या सही है क्या गलत है इस्लाम में, उसके लिए इनको कुरान पढ़ना पड़ेगा। मैंने इस्लाम को आतंक से नहीं जोड़ा, के बाद कुरान पढ़ने के बाद इनको जानना सही है क्या गलत, इनकी बात तो ये कहेंगे इस्लाम के बारे में, तो बताओ इनकी बात कैसे मानूं मैडम मैं? इनको तो इस्लाम का जीरो भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं इनको जीरो पता, ये क्या बताएंगे? अब भाई कोई ऐसा आलिम हो जो कुरान पढ़ा हो, जिसको कुरान की नॉलेज हो, जो कुरान के बारे में जानता हो, वो कहे ये बात तो मैं मान भी लूं। अरे एक बाबा कह रहे हैं उनको यही नहीं पता कुरान। क्या आप मानते हो उसने फतवा सही जारी किया? नहीं, आप मान रहे फतवा सही जारी किया उसने? नहीं, बात पे ऐसे फतवा जारी कर दोगे? नहीं, जो आपको अच्छा ना लगे उसकी गलत करने की फतवा जारी कर दोगे? नहीं। मेहताब उस्मानी वो तो ये कह रहे हैं ना कि इस्लाम चलिए अगर नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन अपने मुताबिक आप चीजें करवाएंगे क्या? जहां सही लगे तो वहां फतवा नहीं, जहां नहीं सही लग रहा तो वहां फतवा जारी। अभी मैंने यही बताया था कि उनका काम है, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो उसके खिलाफ एक फतवा जारी करना। फतवा कोई लीगल नोटिस नहीं है कि आपको अमल करना है उस पर। उनको गलत लगा ना, आपको तो गलत नहीं लगा तो छोड़ दो, रहने दो, कोई गलत ये थोड़ी क्या अपने अंदर की आपकी बात को देश और दुनिया माने। तो उन्होंने पूरा रिटर्न में दिया होगा कि ये चीज गलत है, बस बात खत्म है वहीं पे। आप नहीं मानते छोड़ दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि फतवा मानना है आपको। नहीं, आप तो मुस्लिम स्कॉलर है ना उस्मानी साहब, तो आपको तो पता होगा ना, आपको तो पता होगा कि क्या इस्लाम में मानी जाती हैं चीजें, क्या हराम है।
देखिए वो सारी चीजें इसलिए तो आए आप बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक चीज की जानकारी। ऐसा है कि मैं इतना बड़ा उलेमा नहीं हूँ कि मैंने पूरी बात से स्टडी की है कुरान की, या मुझे एक चीज पता है। जिन्होंने फतवा दिया है वो कुरान के बारे में एक चीज जानते हैं, उनको पता है क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या सही है क्या गलत है। अगर उनको कुछ लगा है तो उन्होंने नोटिस दे दिया कि फतवा एक नोटिस है कि आपको आगे क्या जा रहा है भाई, ये चीज हमारे हिसाब से गलत है। अगर आप मानना चाहे मान लीजिए, नहीं मानना चाहे ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब तो इस्लाम में तो पैंट शर्ट पहनना भी इस्लाम में तो सर पे टोपी रखना, पता है कितने मुसलमान सर पे टोपी रख के घूम रहे हैं। तो वो चीजें सब सही है। राजू दास जी, छोटा सा कमेंट फिर शोएब सिद्दीकी के पास जाऊंगी। नहीं देखिए, ये अपने मन मुताबिक फतवा जारी करते हैं। इनकी दुकान अब बंद हो चुकी है। इस्लाम के जो जानकार हैं, इस्लाम को जो मानने वाले हैं, वो सब सारे चीज वो समझ रहे हैं, वो अपने भाव से काम कर रहे हैं। इनके कहने से कोई मानने वाले नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान जागरूक हो चुका है, जानकार हो चुका है। ये कट्टरपंथी मानसिकता के जो लोग हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो देश में एक द्वेष फैलाते हैं। आप देखिए, पूरे देश का माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया। 56 कंट्री तक इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे हिंदुस्तान में तो ऐसा है। सबसे ज्यादा सम्मान अगर इस्लाम को, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भाइयों को कहीं मिलता है, वो हिंदुस्तान में मिलता है। उसके बावजूद भी रोना धोना और आए दिन ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए रोज कुछ न कुछ ये लोग फतवा जारी किया करते हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इनके अंदर सुधार करना पड़ेगा। अभी जो महोदय बोल रहे थे, वो एक भी बार नहीं कहा कि हाँ ये गलत बात है। उन्होंने इसकी और पैरोकारी किया, उन्होंने गलत नहीं कहा। तो ये बहुत गलत बात है, अपने अंदर इनको सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है शोएब सिद्दीकी, ये गलत है या नहीं है, आप ही बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि अभी जैसे कि आप लोगों में बात चल रही थी फतवे वाली, तो मैं उसको बता दूं कि अभी एक भाईजान ने कहा कि फतवा एक नोटिस है। ऐसा नहीं है। इस्लाम में फतवा बहुत बड़ी चीज़ होता है कि अगर फतवा दे दिएगा जंग का तो जंग हो जाती है, गर्दन जनी दे दे तो गर्दन जनी हो जाती है। मुस्लिम ममालिक नहीं, वो तो कह रहे हैं एक नोटिस की तरह होता है, मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने। जी नहीं, नोटिस यही मैं कह रहा हूं कि ये चूंकि मुस्लिम ममालिक में अगर इनको मालूम हो तो पता चला फतवा की हैसियत क्या होती है इस्लाम में, कि सऊदी अरब वगैरह में कि अगर चोरी किया तो हाथ का फतवा दिया तो हाथ कट जाएगा, गर्दन कट जाएगी। लेकिन इस मुल्क में जहां तक ये बात है, जो मौलवी साहब ने फतवे की बात करी है, उन्होंने उस वजन को समझा ही नहीं और फौरन फतवा दे दिया। अगर बेपर्दगी को निकला तो फतवा दे दिया, उसकी वजह नहीं जाने कि वो आखिर बेपर्दगी से क्यों निकली। तो ये फतवा इन्होंने बहुत आसान समझ लिया, जबकि इस्लाम में फतवे की बहुत अफजलियत है, बहुत अहमियत है। और आपने जहाँ तक कहा भी भाईजान ने कि यूपी में गेहूँ चावल, तो देखिए ये लोकतंत्र है, सब मजहब को ये राइट है। गवर्नमेंट हमारी, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। कोई भी मदद करी वो सब समुदाय के लिए की। तो इस बात को मैं उनकी काटता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि चना और गेहूँ चावल खा रही है, उनका मैं समझता हूँ उनका अपना राइट होगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कभी ऐसी बात नहीं सोची। और मेरी ये गुजारिश है आपके चैनल के द्वारा कि इनकी छोटी छोटी बातों पे आप फतवा अगर जारी करेंगे तो फतवे की हैसियत कम कर देंगे। जिस तरह लोग कहते हैं कि अपनी बात में वजन रखना हो तो सिर्फ एक बार कहो, बार बार कहोगे तो बात का वजन कम हो जाएगा। और हर बात में आप जब फतवा जारी कर देंगे तो आपकी हैसियत कम हो जाएगी। आपने किस हैसियत से फतवा जारी किया, आप कदम कदम पर अगर फतवा जारी करेंगे तो ये गलत होगा। आप मुआवजा अपना करें, हमारा करें। मुझे अपना मुआवजा करना चाहिए कि आखिर मेरे वहाँ कमी क्या है। उस लड़की ने अगर गाना गाया तो क्यों गाया, उस क्यों का इलाज करिए आप। और गाना गा दिया कोई बड़ा काम नहीं कर, लोग फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में एक्टिंग करते, तब आपने फतवा नहीं जारी किया। मैं एक फेवर की या आपके अबॉर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म एक मोहब्बत का पैगाम वाला इस्लाम का धर्म है जो फैलाया गया है और पूरी दुनिया में हमारे नबी ने मोहब्बत फैलाई है। इसको आप बदनाम बिल्कुल ना करें और ज़रा ज़रा बातों पे आप फतवा जारी मत करें। इससे जारी करके आप आम हिंदुस्तानियों में एक दीवार खड़ी करने का काम करेंगे जो सरासर गलत है। आप देखिए, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं जरा सी कि मेरे वहां सुरेश पाड़े जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो लखनऊ बार एसोसिएशन में अध्यक्ष का इलेक्शन लड़े। उनको हर समुदाय ने रात दिन मेहनत करी और खासकर मुस्लिम समुदाय ने रात दिन मेहनत करी और उन्होंने 903 वोटों से जीत हासिल करी और एक इतिहास रच दिया। तो आप बताइए, गंगा जमनी का मुल्क है, तहजीब है। मैं आपके चैनल से बात कह रहा हूं, अगर गलत हो वो तरदीद कर देंगे।
तो आप बताइए, वो रात दिन हम लोग साथ हैं, ये चीज है। आप जरा बात पे फतवा जारी करेंगे तो आप महंत राजदास जी कर देंगे। जैसा कि एग्जांपल अभी शोएब सिद्दीकी दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने भी देखे जहां मुस्लिम समुदाय से ही आगे बढ़कर, अभी हमने कावड़ के दौरान भी देखा कि किस तरीके से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल थे। तो ऐसी तस्वीरें तो वक्त वक्त पर आती हैं, लेकिन ये जो कट्टरपंथी सोच है उसका इलाज कैसे हो? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का सुशासन है और योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, अभी जैसे सिद्दीकी महोदय बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज में एक सामान्य डंडा चलता है, एक सामान्य अधिकार है हर व्यक्ति को अपने बोलने का, अपने तरीके से जीने का, अपने धर्म पालन करने का। अभी देखिए कांवड़ यात्रा चल रहा था, कांवड़ यात्रा में हर एक व्यक्ति का सहयोग था, लेकिन उसमें कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के भी लोग थे जिन्होंने इस यात्रा में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, कुचक्र दुष्ट प्रयास किया। आप देखिएगा कि 2 व्यक्ति भगवा वेश धारण करके मजार में घुसकर मजार को तोड़ा, वहां के वस्त्र जलाए। वो चाहते थे कि ऐसे दंगे फैले, ऐसे लोगों में ऐसी मानसिकता उत्पन्न हो जिससे समाज में द्वेष उत्पन्न हो और हिंदू और मुसलमान हो, जो पूर्ववर्ती सरकार कराया करती थी। पिछले सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी के सरकार में 5000 से ऊपर दंगे हुए। क्या उस दंगे में हिंदू नहीं मारे गए? क्या उस दंगे में मुसलमान नहीं मारे गए? तो कहने का मतलब है, जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा, भाईचारा ऐसे स्थापित नहीं होगा, बार बार आप फतवा ऐसे जारी करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। और अपने लाभ के लिए फतवा जारी करो। तमाम फिल्म बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके खिलाफ आपने फतवा तो नहीं जारी किया। एक महिला है, आए दिन वैसे नंगी घूमती है, मुस्लिम परिवार से, कभी उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ है। लेकिन एक गरीब परिवार की बच्ची ने गाना गा दिया था, आप लोगों ने फतवा जारी कर दिया कि उसको इस्लाम से बाहर करो। तो बिल्कुल सवाल ये है कि सिंगर की आवाज, लेकिन उस पर भी हिंदू मुसलमान राग हम देख रहे हैं और कट्टरपंथियों के निशाने पर मुस्लिम सिंगर आ चुकी हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। शहर शहर शिकंजे में मुन्ना भाई, लेखपाल परीक्षा में नकल लीला, लाइव शाम 6:30 बजे सिर्फ दी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। करें सलाम इस तिरंगे को जो हमारी शान है, इसका सिर सदा ऊंचा रखना जब तक शरीर में जान है। जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आज पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश भर के लोग हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। इस अभियान को लेकर सीएम योगी ने कहा है, हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को 13 से 15 के बीच में यह कार्यक्रम बनना है। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो 4.5 करोड़ का है जो उत्तर प्रदेश ने लिया है और देश के अंदर सर्वाधिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने तय किया है। आजादी के 75 साल पूरे होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। वैसे तो 15 अगस्त के महापर्व को पूरा देश धूमधाम के साथ मनाता है,
लेकिन इस बात का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास होगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय के 14 वर्षीय छात्र मयंक ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद। स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर माता पिता को जलील करने का आरोप। गाजियाबाद कोर्ट ने 7 मर्डर के दोषी को सुनाई है फांसी की सजा। साल 2013 में राहुल वर्मा ने की एक ही परिवार के 7 लोगों को उतारा था मौत के घाट। पीड़िता एटा में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबर का बड़ा असर। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में बच्ची की मौत मामले में स्वास्थ्य टेक्नीशियन बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए आदेश। ऑक्सीजन न होने की वजह से गई थी बच्ची की जान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग पर पाया गया काबू। झुलसने से 10 लोगों की मौत। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी राज्य सरकार। उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी चेतावनी का हमारा वक्त आएगा तो सोचो क्या होगा। मर जाएंगे मगर किसी की गुलामी नहीं करेंगे। संजय राउत पर मुझे गर्व है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से महराजगंज के महाव नाले का टूटा तटबंध। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में समाये। जिला प्रशासन मरम्मत कार्य में जुटा। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। और क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग।